हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीक की तरह इस वीक भी मार्केट ने निफ्टी ने जो मूव दिया है -133 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने -118 मतलब 118 पॉइंट का फॉल दिया है। तो ये रहा वीक का परफॉर्मेंस। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार्केट अब धीरे-धीरे चलना शुरू कर दिए है। क्योंकि अभी क्या है कि मुझे जो दिख रहा है कि मार्केट में एक ऐसा जो है फॉल ऑलरेडी रिपीट हो चुका है और उसके बारे में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वो फॉल देखते हैं कि वो फॉल कैसा था और उसके बाद मार्केट ने क्या परफ़ॉर्म किया था, ठीक है ना? सो आइए चलते हैं और उसको देखते हैं। तो जैसे कि अभी क्या देख रहे हो अभी, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, ठीक है ना? तो इस निफ्टी के चार्ट पर हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे थे पिछले वीक में कि ये हमने इसको डब्ल्यू कंसीडर किया था, इसको एक्स कंसीडर किया था, इसको वाई कंसीडर किया था और इसको एक्स। इसका पर्पज़ ये एक ही है कि अगर मैं इसको 1 मानता, इसको 2 मानता, इसको 3 मानता, इसको 4 मानता, इसको 5 तो टाइम पीरियड जो है वो अलग है। इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है। ये हर बार आपको ये समझाता हूँ कि कभी भी 2-4 का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम नहीं होता, वो दोनों अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक्स और डबल एक्स का जो टाइम वो सेम होता है। ठीक है ना? इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक बार और चल के देखते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर ऐसा एक फॉल जो है एक बार और रिपीट हो चुका है। देखें और वो फॉल जो है वो ये रहा। अगर मैं बात करूँ इस वाले फॉल की जो तकरीबन आप देखोगे तो तकरीबन 1 साल के आस-पास ये फॉल जो है चला था। यहाँ से और ये फॉल जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से 2021 से स्टार्ट हुआ था 10वें महीने से और ये चला था जून तक अप्रॉक्सिमेटली मई-जून तक ये चला था। ठीक ना? 10 महीने के आस-पास का ये फॉल था और इस फॉल का भी जो मूव था ना सेम था मतलब हम लोगों ने इसको ना यहाँ पे बॉटम पर कंसीडर किया था मतलब हाँ, थोड़ा-सा रैली मिस होने के बाद मैंने इसको पकड़ा क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से प्राइस जो है ना चलना शुरू करेगा क्योंकि ये ट्रिपल करेक्शन था और ट्रिपल करेक्शन के बाद मार्केट क्या कंडीशन बनाता है जैसे मैंने इसको काउंट करते हुए क्या रीड किया था कि मैंने इसको डब्ल्यू रीड किया था, इसको एक्स रीड किया था और इसको अगेन इसको वाई और इसको अगेन एक्स और इसको जेड रीड किया था। ठीक है ना? अब समझना कि अब हम लोग जैसे उस वक़्त क्या हुआ था कि यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ, तो ये पॉइंट जो है कितना आ रहा है? ये 127% आना चाहिए। मतलब कोई भी स्विंग का जो बॉटम बनता है, वो कितना बनता है? 127% बनता है। ये मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ कि वो अगर मैं रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ, तो ये प्राइस प्राइस जो है 127% आना चाहिए था। अगर मैं बात करूँ कि एक्सटेंशन डाल के देखते हैं कि एक्सटेंशन में कितना आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा वाई से और एक्स का रिट्रेसमेंट डालता हूँ। तो अब देखो तो कहाँ पर प्राइस आकर रुका है, तो वो 100% तो इसका मतलब ये था कि वाई और जेड जो है वो बराबर हो चुके हैं, ठीक है ना? उसके बाद वाई जेड पहले 5 मूव है डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स और जेड। ये ऑलरेडी आप देखोगे तो 100% से प्राइस जो है रिवर्स लिया है। 127% नहीं आया, 127% नहीं आया। तो अगर हम लोग इसको रीड करेंगे कि प्राइस जो है कोई भी स्विंग जो है 127% पर आना चाहिए, तो केवल जेड ही एक ऐसा है कि अगर आप रिट्रेसमेंट डालते हो इस पर, तो जेड की पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो 127% टच कर सकता है और नहीं भी कर सकता। यहाँ पर टच नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया है इसने, इसके रूल को क्या किया है, रूल ऑफ इक्वालिटी की क्राइटेरिया को मीट किया है। ठीक है? अब समझो कि इन दोनों का टाइम पीरियड क्या था? अब यहाँ से मैं बात करूँ कि यहाँ से एक्स के ने कितना टाइम लिया था? तो एक्स ने 22 टाइम लिया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसने कितना टाइम लिया था? तो इसने भी तकरीबन इतना ही टाइम लिया है। लिया है ना? उसके बाद देखो क्या फॉल आया है। ठीक है? तो सेम यही जो फॉल है वो अभी करंट मार्केट में दिख रहा है। अब चलते हैं लाइव मार्केट में। अब चलते हैं करंट मार्केट में। तो करंट मार्केट देखो, ये रहा करंट मार्केट। तो करंट मार्केट में मैंने क्या किया है, देखो अभी ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई और एक्स और सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने
रिट्रेसमेंट डाला हुआ है, देखो परफेक्टली यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाला है 127% का। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना? लेकिन 61% मतलब मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि जो जेट है वो फेलियर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों का क्लस्टर कहाँ बन रहा है? 127% का और 61% का। तो मैक्सिमम ये मान के चलो कि ये आ सकता है। कितना है ये? 22,527, 22,509, ठीक है ना? और रेयर केस में हम लोग लेके चलेंगे ये वाला क्लस्टर जो तकरीबन 81% और 161.8% पर है, जो तकरीबन 22,220 है, ठीक है ना? और 22,156 है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो दिख रहा है कि अभी हमारे पास जो डाउन साइड का जो फॉल होने वाला है, वो लिमिटेड होने वाला है। ठीक ना? ये मुझे लिमिटेड दिख रहा है। अब लिमिटेड दिखने का पर्पज़ क्या था? यही सेम पर्पज़, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से भी इस टाइम पर भी क्या हुआ था, लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया था कि अब गई मार्केट, अब गई, तब गई मार्केट और उसके बाद देखो क्या हुआ। अगर कभी भी जेड का फॉर्मेशन होगा, तो जितना टाइम पीरियड ये लिया है ना यहाँ से फॉल होने में, जितना भी टाइम पीरियड लिया है, इसी टाइम पीरियड के 1/4 टाइम पीरियड पर प्राइस जो है रिवर्स कर सकता है। दिख रहा है ना? तो कितना बढ़िया डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो है आप देखोगे तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जैसे कि दोनों एक्स का टाइम पीरियड सेम था, तो वहाँ पर अभी भी दोनों एक्स का टाइम पीरियड सेम है। अब मैं बात करूँ कि अगर यहाँ से डब्ल्यू ने कितना टाइम लिया है, तो डब्ल्यू ने 43 टाइम लिया है और वाई ने कितना टाइम लिया है, तो वाई ने टाइम लिया है तकरीबन 33 नियर अबाउट। अब यहाँ से चलेंगे, तो ये कितना लिया है? ये भी तकरीबन 50 लिया है। ठीक है ना? 51। तो दोनों का टाइम पीरियड जो है अलग-अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू और वाई का, तो 10 कैंडल का डिफरेंस आ रहा है। 10 कैंडल का डिफरेंस आ रहा है एग्ज़ैक्टली, ज़रा मैं चेक कर लूँ, 1 मिनट। 42 10 नहीं होगा, ये आ रहा है, 1 मिनट। हुँ। हाँ, तकरीबन आ रहा है 34 है। ज़रा स 1 मिनट, सॉरी 33 है। ठीक है ना? ये 33 है। ठीक है, 33 है, ये 42 है। अब ये मतलब आप क्या देख रहे हो कि 2 करेक्शन, चाहे 2 करेक्शन हो और चाहे 2 इम्पल्स है। इन दोनों का टाइम पीरियड और लेंथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये ध्यान रखना, अप्रॉक्सिमेटली सेम होता है। अगर मैं बात करूँ करंट में, तो करंट में देखो अभी, यहाँ पर। अब डब्ल्यू ने कितना टाइम लिया है? यहाँ से यहाँ तक का, तो डब्ल्यू ने टाइम लिया है अपना 36 और ये कितना लेना चाहिए? ये भी तकरीबन इतना ही होना चाहिए। ये देख रहे हो? 36, ये दोनों ने एग्ज़ैक्ट लिया हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि अब जो होना था डब्ल्यू में हो गया, वाई में हो गया, जेड में स्ट्रेंथ नहीं है। आप देख रहे होंगे जो स्टॉक्स हैं, कुछ जो छोटे-छोटे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिए हैं। तो जेड में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, इतना हम ओवरलैपिंग ज़रूर लेके चलेंगे कि प्राइस जो है 127% और 161.8% लीड कर सकता है। अभी क्या है 22,763, मतलब जो प्रीवियस लो था उससे तकरीबन प्राइस जो है 133 पॉइंट माइनस में है। तो अभी भी ये चांस है कि इतना ये प्राइस जो है 200 250 पॉइंट जो है अभी और टूट सकता है। ठीक है ना? उसके बाद ये पॉसिबल है कि रिवर्सल ले मार्केट, ठीक है ना? तो हम लोगों ने डेली के टाइम फ्रेम पर पिछले करेक्शन को कंपेयर करते हुए देखा कि अभी प्राइस जो है जेड की तरफ है। तो जो जेड बन रहा है, इसमें कौन-सा पैटर्न बन रहा है और इन केस अगर जेड में रिवर्सल मिलता है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा 75 में का टाइम फ्रेम पर। तो 75 में का टाइम फ्रेम ये रहा। इस 75 में टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हो? अभी जैसे कि हम लोगों ने कई बार इर्रेगुलर करेक्शन कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो इन दोनों का टाइम पीरियड देखो। तो यहाँ से जो प्राइस मूव दिया है, कितना दिया है? 36 और यहाँ से जो प्राइस ने मूव दिया है, ये कितना आया अभी तक जो बॉटम बना है, ये बॉटम दिया है 40, मतलब टाइम पीरियड एप्रोक्सिमेटली सेम है। लेकिन अगर ये इर्रेगुलर करेक्शन है, इन केस अगर इर्रेगुलर करेक्शन है, तो प्राइस को यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। मतलब अगर प्राइस जो है 61.8% ब्रेक करता है, जो तकरीबन है 23,171, तो ये जो जब तक ये लेवल को ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, तब तक हम लोग जो है ना, इस वाले फॉल को हम लोग क्या रीड कर सकते हैं? इसको हम लोग 127% देख सकते हैं, जो हम लोग अभी डेली के टाइम फ्रेम पे रीड कर सकते हैं कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल ले रहा है,
हम ये मान के चल रहे हैं कि बी है, तो अभी बी का कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। बी का कन्फर्मेशन कौन देगा? ये देगा 61.8%। मतलब इसके ऊपर से ये रिवर्स, इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगा तो रिवर्सल आएगा। अगर हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जाए और 61.8% को ब्रेक ना करे, फिर से टूट जाए और यहाँ तक आ जाए। तो मैं अभी भी इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी मैं इसको कुछ भी रीड नहीं कर रहा हूँ। बस ये मान के चल रहा हूँ डेली के टाइम फ्रेम कि वो 127% तक आ जाए, बस जेड का कंप्लीशन हो जाए। ठीक है ना? अगर जेड यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो जेड को कंप्लीट करने के लिए 161% के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो जब ये यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो परफेक्ट जेड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब चलो, अब अपसाइड के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन जब तक ये वाला लेवल नहीं ब्रेक करता है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे वीकनेस रहेगा। ठीक है? हर टाइम फ्रेम पे ये वीकनेस रहेगा 61.8%। क्यों? ये फ्लैट करेक्शन का सबसे मिनिमम रेशियो होता है 61.8% रिट्रेसमेंट पर। ठीक है ना? तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अभी डेली के टाइम फ्रेम पे जेड जो है 127% और 61.8% के क्लस्टर के पास खड़ा है और वो लीड कर सकता है। ठीक है ना? अगर मान लो कि यही से प्राइस रिवर्सल करता है, तो 61.8% को ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके हम ये मानेंगे कि जो जेड है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अभी जेड का रास्ता खुला पड़ा है, जेड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जेड कंप्लीट करेंगे हम कब? जेड मार्केट कब कंप्लीट करेगा? जब वो 61.8% के ऊपर क्लोजिंग देगा। गॉट इट? तो आई होप कि आपको निफ्टी का सारे मूव जो है समझ में आ गए कि क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है? तो कुछ भी एक्शन लेना होगा तो वो 61.8% जब ब्रेक करे तो एक्शन करना है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं जरा बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है। और इसमें भी कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो जैसा रीड किया था एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। मतलब कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। 118 पॉइंट का माइनस में है अभी। तो हम लोगों ने रीड कर रहे थे कि ये सी ही है और सी के बाद जो है प्राइस जो है, इसको मैं ए रीड कर रहा हूँ और सेम इसको बी रीड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्राइस जो है इर्रेगुलर था। तो ए ये रहा और ये बी रहा और ये क्या रहा? ये डब्ल्यू कंप्लीट। तो ये जो फॉल आ रहा है ना, ये 61.8% और 81% तक हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल रहे हैं, तो यहाँ अभी तक प्राइस जो है एग्जैक्टली 61.8% पर ही क्लोजिंग दे रहा है बार-बार। तो अभी तक मैं इसको तो एक्स ही मान के चल रहा हूँ कि प्राइस जो है वो एक्स का ही नेचर बना रहा है। लेकिन रास्ता भी और इसके नीचे हम लोग जो है देख सकते हैं तकरीबन कितना, तो 81% तक इसका रास्ता और भी देखा जा सकता है। ठीक है ना? अब समझो कि अगर मैंने इस पर रिट्रेसमेंट डाला, तो ये कब कंफर्म देगा कि एक्स कंप्लीट हो गया? तो जब ये प्राइस जो है 38.2% को जैसे ये ब्रेक देगा या इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो ये माना जाएगा कि जो ये एक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखोगे तो पूरे वीक प्राइस जो है एक्स को ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी 38.2% का जो रेशियो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और ना इसको टच कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो जैसे ही इसको 38.2% के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो ये मान के चलेंगे कि डब्ल्यू और एक्स कंप्लीट हो गया। अब प्राइस जो है अपना वाई की तरफ लीड कर जाएगा यहाँ से, और वाई जो है हमेशा डब्ल्यू के ऊपर ही बनाता है। जब भी वाई बनेगा हमेशा डब्ल्यू के ऊपर ही बनता है। ठीक है ना? तो अभी क्या करना है कि जैसे कोई भी एक्शन लेना चाहता है, तो मैं बोलूँगा कि भाई 38.2% तक ये वेट कर लो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको जाना है, अगर नहीं ब्रेक करता है तो अभी इसको यहीं छोड़ दो 81.2% के लिए। इसके ऊपर हम लोग सोचेंगे। अब ज़रा इसको ना क्या करेंगे ना, इसको ना हम लोग वो कर लेते हैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और हाँ, ये भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है जो हमने प्रीवियस करेक्शन को देखा था। ठीक है ना? तो आइए ज़रा इसको चलते हैं और इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसको रीड करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसको लाइव मार्केट में मैंने कहा, हम लोगों ने लाइव ड्यूरिंग द लाइव सेशन हम लोगों ने इसको कई बार इसको डिस्कस किया था कि ये हम लोग जो है ए, बी, सी और डब्ल्यू मिला के इसको फ्लैट करेक्शन रीड कर रहे हैं। तो फ्लैट करेक्शन के बाद आप देखोगे तो ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो गया और ये प्राइस का जो फॉल चल रहा है ये एक्स का हम फिलहाल के लिए मैं रीड कर रहा हूँ कि ये एक्स है। हाँ, वही चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में पढ़ाया था कि प्राइस जो है जब इसको ब्रेक करता है 49,500 के ऊपर जब क्लोजिंग आना शुरू होता है, प्लस ये जो क्लस्टर है इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू करता है, तो हम लोग जो है मान के चलेंगे कि प्राइस जो है अपना बैंक निफ्टी जो है वो एक्स कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अभी प्राइस जो है वो एक्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो एक्स जो है वो और ज़्यादा नीचे आएगा। लेकिन हाँ,
कंडीशन है इसमें कि अगर ये ज़्यादा टाइम पीरियड लेना शुरू कर देता है, तो ये पूरा का पूरा जो मूव है, ये फिर से डबल करेक्शन में एंटर कर जाएगा। तो ये 96 हो गया और मान लो कि प्राइस जो यहाँ से और ही ज़्यादा डाउन साइड में आना शुरू कर देता है, तो अभी तो खैर हाफ है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम पीरियड लिया, तो ये प्राइस जो है जिसको हमने डब्ल्यू मार्क किया, उसको ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो फॉल आएगा, ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन है कि जो एक्स जिसको मैं मान कर रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम ले। तो जब ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये बी में बन जाएगा, बी का फॉर्मेशन में बन जाएगा, ठीक है ना? राइट? तो सी में प्राइस जो है अपसाइड को लीड करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको यही काम करना है कि जब प्राइस जो है ये जो क्लस्टर है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करे, जो तकरीबन है 49,550, 49,570, 49,571, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, तो ही प्राइस जो है रिवर्सल देगा। ठीक है? तो इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको प्रीवियस दिखाया और आपको ये बताने की कोशिश किया मैंने कि अभी हम किस लेवल पर खड़े हैं मार्केट को लेकर, ठीक है ना? तो बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने का, ठीक है ना? तो अपना ख्याल रखना आप सब लोग। नमस्ते आप सभी का, प्रणाम।